या रब्बी लकल हम्दी कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की महबूब तस्बीह, अल्लाह का वादा, जो भी इसको हफ्ते के किसी भी दिन पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी किस्मत का बंद ताला खोल देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सामीन, इस तस्बीह को पढ़ने की बहुत फजीलत है। ये तस्बीह जो बंदा पढ़ता है अल्लाह उसकी किस्मत के लिखे को मिटा देता है और बेहतरीन कर देता है। अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। ये तस्बीह पढ़ने वाला अपने रब को राज़ी कर लेता है, अपने रब से अपनी हर बात मनवा लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तस्बीह को पढ़ने से 3 फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी बरकत से अल्लाह हमें परेशानियों से बचाएगा इंशाअल्लाह, और अगर कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला होगा अल्लाह ताला उसे उस परेशानी से निकाल देगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हर गम से अल्लाह हमें निजात अता फरमाएगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होगा। गैब के ख़ज़ानों से हमें अल्लाह ताला रोज़ी अता फरमाएंगे। अपने इस बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, और अल्लाह का वादा है कि जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उस पर आसमान से अपनी रहमतों बरकतों की बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में से ताकत बख्शेगा। कुरान मजीद में ये तस्बीह करने वाले से अल्लाह ने वादा किया है कि वो उसको अपने बेपनाह फ़ज़ल से नवाजेगा, उस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करो, तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करो। तो नाज़रीन, ये तस्बीह जो है आपने हफ्ते के किसी भी दिन पढ़ ली है। वैसे तो जुम्मा बहुत ही बाबरकत और मुबारक दिन है और तमाम दिनों का सरदार दिन है। तो जुम्मे वाले दिन आसमान के दरवाज़े भी खोले जाते हैं। तो उसके लिए इस दिन से ही आप ये अमल शुरू कर दें, यानी जुम्मे के दिन से आप शुरू करें और नेक्स्ट जुम्मे तक आप इसको ज़रूर पढ़ें। इन दोनों में आपने इस तस्बीह को कसरत से पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी दिल की सबसे बड़ी हाजत पूरी होगी, दिली मुराद पूरी होगी, सबसे बड़ी परेशानी दूर होगी, सबसे बड़ा मकसद पूरा होगा। तो इसके लिए आपने उस दिन से ही अमल शुरू कर लें, यानी कि जुम्मे वाले दिन से आपने ये तस्बीह कसरत से पढ़नी है। इंशाल्लाह आपकी दिल की जो सबसे बड़ी हाजत है वो भी पूरी होगी और दिली मुराद जो है वो भी पूरी होगी, और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी और सब मकासद पूरे हो जाएंगे। ये वो तस्बीह है कि जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह फ़ौरन अपने बंदे से राज़ी हो जाता है और अल्लाह ताला खुश हो जाता है। तो नाज़रीन, ये तस्बीह है इस्तग़फ़ार की तस्बीह। अस्तग़फ़िरुल्लाह की आपने जुमे वाले दिन कम से कम आपने 300 बार, या जुमेरात के दिन या हफ्ते के दिन या इतवार के दिन आपने ये शुरू करना है। तो आपने 300 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने इसका विर्द करते रहना है। और कोशिश करनी है कि आपने इसको जुमेरात, अगर आपने जुमेरात को शुरू किया है तो जुम्मा और हफ्ता यानी 3 दिन। इसी तरह जुमे को अगर आपने शुरू की है तो हफ्ता और इतवार 3 दिन आपने 300 बार इसको इस्तग़फ़ार को पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक आपने लाज़मी पढ़ना है। और जो बंदा जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर पूरी दिल की आर्ज़ी से ये तस्बीह पढ़ता है, ये कलमात पढ़ता है, तो अल्लाह उसके नसीब का बंद ताला खोल देता है। वैसे तो हफ्ते के आप सारे ही दिन मुक़द्दस हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जुम्मा चूँकि एक बरकत वाला और दुआओं की कबूलियत की घड़ियों वाला दिन है, तो आप इसको जुम्मे से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ता है अल्लाह उसको परेशानियों से निजात दे देता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करता है, अल्लाह उसे गैब से रिज़्क़ देता है और इतना रिज़्क़ देता है कि उसके वहमो गुमान से बढ़कर होता है। तो आपने इस अमल को लाज़मी करना है। छोटा सा मुख्तसर सा अमल है जिसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। नाज़रीन, खुलूस दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करने से अल्लाह तमाम दुआओं को कबूलियत का शर्फ़ दे देता है। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है, और जो कुछ भी वो अपने रब से मांगता है और जिस चीज़ की भी उम्मीद रखता है एक दिन उसका रब उसे नवाज देता है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि सिर्फ़ अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि वो हमारी दुआएं कबूल करने पर कादिर है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे ज़िक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। तो आपने जुमे के दिन से आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है और पूरी दिल की आजिज़ी से इसको अमल करना है। मुख्तसर सा अमल है, मुख्तसर सा एक वजीफ़ा है जिसको आपने 3 दिन यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह का आपने विर्द करना है। अल्लाह ताला आप लोगों की वो दुआएं, वो हाजतें पूरी करेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
جو آپ مانگیں گے، جو جائز حاجات ہیں، استغفراللہ کا ورد کریں۔ ویسے تو آپ اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی یہ ورد کر سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 3 دن اگر آپ پڑھتے ہیں یا کسی بھی آپ 3 دن پڑھتے ہیں تو یہ ایک عمل ہو جاتا ہے۔ 300 بار اس بات اس چیز کی میں سب کو اجازت دے رہی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک بہت خوش ہوں گے اور خوش ہو کر آپ کے نصیب کو، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس میں استغفراللہ کہ اگر آپ نے یہ ورد کیا ہے اور آپ کو کوئی فائدے ملے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں آپ سے سیکھتی ہوں، آپ مجھ سے سیکھتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں اور آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جزا کے راستے کھولے اور میرے لیے بھی کھولے۔ جزاک اللہ خیر۔